एजुकेशन के फील्ड में हम अक्सर इवैल्यूएशन और असेसमेंट की बात करते हैं, पर कई बार हम इन दो वर्ड्स और इनके मीनिंग्स उनको एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन इनमें एक मेजर डिफरेंस होता है। इवैल्यूएशन एक फाइनल जजमेंट की तरह होता है। समझो कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने डिसीजन लिया है। इवैल्यूएशन यह बताता है कि किसी स्टूडेंट ने अभी तक कैसा परफॉर्म किया, लेकिन यह नहीं बताता कि आगे इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। वहीं असेसमेंट इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस पर ध्यान देता है। असेसमेंट सिर्फ यह नहीं बताता कि स्टूडेंट ने क्या परफॉर्म किया या क्या सीखा, बल्कि यह भी बताता है कि उसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में दोनों टर्म्स के पर्पस में डिफरेंस है। अगर टीचर का पर्पस है कि एक फाइनल जजमेंट देना या फाइनल स्कोर देना, तो वह इवैल्यूएशन है, और अगर टीचर का पर्पस है कि इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक दिया जाए, तो वह असेसमेंट होगा। स्कूलों में होने वाले यूनिट टेस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इंग्लिश के सब्जेक्ट में 30 में से 20 मार्क्स मिले, तो यह इवैल्यूएशन हुआ, क्योंकि यह उसकी अभी तक की परफॉर्मेंस का एक फाइनल जजमेंट है। लेकिन अगर टीचर उसकी आंसर शीट में यह भी लिख दे कि गुड स्कोर बट यू नीड इम्प्रूवमेंट इन हैंड राइटिंग, तो यह असेसमेंट हो जाएगा। कैसे असेसमेंट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर टीचर स्टूडेंट को फीडबैक दे रहा है सो दैट स्टूडेंट नेक्स्ट यूनिट टेस्ट में इम्प्रूव कर सके अपनी हैंड राइटिंग में। मान लीजिए अगर स्कूल में किसी डांस कंपटीशन में जजेस ने सिर्फ स्कोर दिया और विनर को अनाउंस कर दिया, तो यह क्या हुआ? इवैल्यूएशन, राइट? क्योंकि ये एक फाइनल जजमेंट है कि कौन विनर है। अगर जज यह भी बताते हैं कि आपके एक्सप्रेशंस तो अच्छे थे, लेकिन आप अपना फुटवर्क सुधार सकते हैं, तो यह असेसमेंट हुआ, क्योंकि यह फ्यूचर में नेक्स्ट डांस कंपटीशन में खुद को इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी देता है। इसको सिंपली ऐसे समझिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज फैसला सुनाए तो इवैल्यूएशन है, क्योंकि अब तो कोई स्कोप नहीं है आगे, राइट? और अगर एक फुटबॉल कोच आपकी परफॉर्मेंस पर फैसला सुनाए तो असेसमेंट, क्योंकि फुटबॉल हो या क्रिकेट या कोई दूसरा गेम, कोच आपको बार बार फीडबैक देकर आपके परफॉर्मेंस को जज करके इम्प्रूव करने का चांस देता है। इसलिए यह हुआ असेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर्पस है इम्प्रूवमेंट का चांस देना। बोर्ड एग्ज़ाम्स को ही ले लेते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद अगर सिर्फ नंबर्स या ग्रेड दिए जाते हैं, तो वो हुआ इवैल्यूएशन। अब आप कहेंगे कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम के बाद यह फीडबैक दिया जाए कि किस टॉपिक को बेहतर किया जा सकता है, तो क्या यह असेसमेंट हो सकता है? नहीं, यह तभी असेसमेंट कहा जाएगा जब इस फीडबैक का आगे कोई यूज़ हो सके। आप दोबारा तो 10th और 12th बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दोगे, राइट? तो उन सब्जेक्ट टॉपिक्स में इम्प्रूव ही नहीं कर सकते, एटलीस्ट थियोरेटिकली। अगर फीडबैक सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है स्टूडेंट को, लेकिन इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं देता, तो यह एक तरह से अधूरा असेसमेंट प्रोसेस है। इसलिए जो हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसे इवैल्यूएशन ही कहा जा सकता है, क्योंकि उसके बाद तो नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, तो पुरानी क्लास में तो इम्प्रूव करने का चांस ही नहीं है, राइट? एक अच्छे टीचर की पहचान यह नहीं होती कि वे सिर्फ एग्ज़ाम के बाद नंबर देकर स्टूडेंट के ऊपर जजमेंट पास करें कि वह स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है या मैथ में वीक है। एक अच्छा टीचर इवैल्यूएशन के साथ साथ पूरे साल असेसमेंट पर भी ध्यान देता है, ताकि स्टूडेंट यह समझ सकें कि उनकी गलतियां कहाँ हैं और वह उसी एकेडमिक सेशन में ही उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर केवल इवैल्यूएशन किया जाए और असेसमेंट ना हो, तो लर्निंग प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाती है। सो व्हाट डू यू प्रेफर, असेसमेंट या इवैल्यूएशन? आपको क्या अच्छा लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कीप विजिटिंग, कीप लर्निंग एट द गुड लाइफ। फिर मिलते हैं।